जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। आज भी नियम है हमारा, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा, केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे धीरे मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज, शिव अर्चना, ये तो अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को
अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है, मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप माँ नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और